महत्वपूर्ण खबर है कि बीपीएससी से दूसरे चरण में नियुक्त होने वाले शिक्षक भी लेंगे दक्ष एवं विशेष क्लास। कहता है कि बिहार शिक्षा परियोजना परिषद ने बीपीएससी के द्वारा दूसरे चरण में नियुक्त किए गए शिक्षक को मिशन दक्ष और विशेष क्लास में शामिल करने की तैयारी शुरू कर दी है। जिला शिक्षा पदाधिकारी अमित कुमार के द्वारा जिले के सभी प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी और विद्यालय निरीक्षक को निर्देश देते हुए कहा है कि सरकारी विद्यालयों में मिशन दक्ष और विशेष कक्षा के माध्यम से अधिक बच्चे लाभान्वित करने का प्रयास किया जा रहा है। इसको देखते हुए दूसरे चरण में जिले के विभिन्न प्रखंडों के विद्यालय में भी पदस्थापित होने वाले शिक्षक भी मिशन दक्ष एवं विशेष कक्षा में शामिल किए जाएंगे। इसकी जिम्मेदारी स्कूल के प्रधानाध्यापक को दी जाएगी। यह सुनिश्चित करे कि विद्यालय अध्यापक प्रतिदिन 6 कक्षाएं लेने के साथ ही दक्ष और विशेष क्लास में भी शामिल हो। इसके साथ ही प्रधानाध्यापक को नियमित रूप से प्रतिवेदन जिला शिक्षा कार्यालय भेजना अनिवार्य होगा। प्रतिदिन भेजनी होगी दैनिक उपस्थिति की रिपोर्ट। जिला शिक्षा पदाधिकारी ने कहा है कि विद्यालय के प्रधानाध्यापक शिक्षकों को की प्रतिदिन दैनिक उपस्थिति की जानकारी देंगे। सभी स्कूलों में दैनिक उपस्थिति की पंजी उपलब्ध कराई जा चुकी है। उस पंजी के आधार पर उपस्थिति दर्ज कर रिपोर्ट भेजनी है। इसमें यह भी जानकारी देनी होगी कि शिक्षक प्रतिदिन कितनी कक्षाएं में शामिल हो रहा है। कि शिक्षा विभाग के आंकड़ों से हुआ खुलासा, राज्य की 12,000 कोचिंग में पढ़ रहे हैं 9.95 लाख विद्यार्थी, मतलब लगभग 10 लाख विद्यार्थी जो है वह राज्य की कोचिंगों में पढ़ रहे हैं। राज्य के सरकारी माध्यमिक और उच्च माध्यमिक स्कूलों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों में 9,95,000 विद्यार्थी बेहतर शिक्षा के लिए कोचिंग संस्थानों का सहारा ले रहे हैं। शिक्षा विभाग की ओर से लगातार स्कूल में शैक्षणिक व्यवस्था में सुधार के लिए नियम बनाए जा रहे हैं। इसके बावजूद भी बड़ी संख्या में विद्यार्थी कोचिंग संस्थानों का सहारा ले रहे हैं। शिक्षा विभाग के आंकड़ों के अनुसार मौजूदा दौर में राज्य भर में कुल 9,95,000 विद्यार्थी कोचिंग संस्थानों में पढ़ाई कर रहे हैं। राज्य के कुल 12,076 कोचिंग संस्थाएं पंजीकृत है। कोचिंग को लेकर शिक्षा विभाग ने दिए कई आंकड़े, है ना। सबसे अधिक पटना जिले में 1,017 कोचिंग संस्थाओं में 1.51 लाख विद्यार्थी कर रहे हैं पढ़ाई। इसी तरह से इस साइड दिया हुआ है कि किस जिला में कितने कोचिंग रजिस्टर्ड है और उन जिलों में कितने विद्यार्थी पढ़ रहे हैं। मिडल लाभ नौकरी पाओ के तहत कल पटना में एक कार्यक्रम हुआ था जिसमें 71 खिलाड़ियों को नियुक्ति पत्र दिया गया। सीएम नीतीश कुमार ने शनिवार को 71 खिलाड़ियों को नियुक्ति पत्र प्रदान किया। उन्होंने चीन के होंगझोउ में आयोजित 19वें एशियन गेम तथा चतुर्थ एशियन पारा गेम्स 2023 में हाई जंप प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक विजेता शैलेश कुमार, कॉमनवेल्थ गेम्स में लॉन्ग बॉल खेल के पदक विजेता चंदन कुमार सिंह, चतुर्थ एशियन पारा गेम्स 2023 में तैराकी में मोहम्मद शम्स आलम शेख, साइकिलिंग ट्रैक में जलालुद्दीन अंसारी, फेंसिंग तलवारबाजी में आकाश कुमार, कबड्डी में सागर कुमार, एशियन गेम्स रग्बी में श्वेता शाही सहित कबड्डी, रग्बी, मार्शल आर्ट्स, एथलेटिक्स, फुटबॉल तथा ड्रैगन बॉल खेल के उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को नियुक्ति पत्र प्रदान किया गया। ये थे मौजूद मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव दीपक कुमार, मुख्य सचिव आमिर सुबहानी, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव डॉक्टर एस सिद्धार्थ, सामान्य प्रशासन विभाग के प्रधान सचिव डॉक्टर बी राजेंद्र, समाज कल्याण के सचिव प्रेम सिंह मीना, गृह विभाग के सचिव के सेंथिल कुमार, वाणिज्य कर की सचिव डॉक्टर प्रतिमा एस वर्मा, मुख्यमंत्री के सचिव अनुपम कुमार, भवन निर्माण विभाग के सचिव रवि, पुलिस महानिदेशक सह पुलिस भवन निर्माण निगम लिमिटेड के सीएमडी विनय कुमार आदि मौजूद थे। रेलवे के तर्ज पर बिहार 2010 में शुरू हुई व्यवस्था। रेलवे के खिलाड़ी को नौकरी देने के तर्ज पर 2010 से बिहार में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को सरकारी नौकरी देना शुरू किया गया है, जिसके तहत वर्ष 2010 में 33, 2011 में 125, 2015 में 82, 2020 में 31, कुल मिलाकर 271 खिलाड़ियों को लिपिक वर्ग की नौकरियां दी गई थी। अब राज्य खेल के प्रति युवाओं के रुझान बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा होम मेडल लाओ नौकरी पाओ के तर्ज पर बिहार उत्कृष्ट खिलाड़ियों को सीधी नियुक्ति नियमावली 2023 बनाई गई है। कि शिक्षकों का होगा रेशनलाइजेशन, जिलों से 20 तक रिपोर्ट मांगी गई। राज्य के सरकारी स्कूलों के शिक्षकों का रेशनलाइजेशन युक्ति संगत बनाना किया जाएगा। इसके लिए यह देखा जाएगा कि हर स्कूल में नामांकित छात्रों के अनुसार में शिक्षक है या नहीं। रेशनलाइजेशन के आधार पर ही स्कूलों में शिक्षक दिए जाएंगे। शिक्षकों के रेशनलाइजेशन से संबंधित निर्देश शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक द्वारा राज्य के सभी जिलों के जिलाधिकारियों को दिए गए हैं।
शिक्षकों के रेशनलाइजेशन से संबंधित प्रस्ताव 15 जनवरी से 20 जनवरी तक मांगे गए हैं। जारी निर्देश के मुताबिक जिला शिक्षा पदाधिकारी द्वारा एक अध्यापक को 1 यूनिट मानकर प्रस्ताव दिया जाएगा। जितने तदर्थ नियुक्ति पत्र है उतने यूनिट विभिन्न विद्यालयों में बांटे जाएंगे। यह कार्य बहुत गंभीरता पूर्वक और छात्रों के नामांकन को देखते हुए होगा। इसके जिला शिक्षा पदाधिकारी से प्राप्त प्रस्ताव को जिलाधिकारी पुनः वैलिडेट कराएंगे। जिला शिक्षा पदाधिकारी से प्राप्त प्रस्ताव की जांच के लिए दंडाधिकारियों की नियुक्ति किया जाएगा। वे प्रस्ताव को विद्यालय में जाकर खुद वैलिडेट करेंगे। इस प्रक्रिया में जिन स्कूलों के शिक्षकों का छात्रों की तुलना में अनुपात औसत से अधिक होगा उन्हें उन स्कूलों में भेजा जाएगा जहां यह अनुपात कम है। साथ ही दूसरे चरण के नियुक्त शिक्षकों को स्कूलों आवंटन भी इसके आधार पर ही कर पाना संभव। मुख्य परीक्षा खत्म, 2 माह बाद रिजल्ट। बीपीएससी पटना वरीय संवाददाता, बीपीएससी की 59वीं मुख्य परीक्षा को समाप्त हो गया। परिणाम 2 माह में आएगा। उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन जल्द कराया जाएगा। इसके बाद सरकार 17वीं संयुक्त परीक्षा के लिए विभागों से रिक्तियां प्राप्त होने के बाद विज्ञापन निकाला जाएगा। अंतिम दिन निबंध लेखन की परीक्षा हुई। प्रश्न 3 खंडों में विभाजित था। प्रत्येक खंड में से एक निबंध का उत्तर 700 से 800 शब्दों में देना था। प्रथम खंड के प्रमुख प्रश्न थे विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी ब्रह्मांड के रहस्यों को जानने में सहायक है। परीक्षा विशेषज्ञ डॉक्टर वीसी झा, डॉक्टर रहमान ने बताया कि द्वितीय खंड महिला सशक्तिकरण की वर्तमान स्थिति, राजनीतिक सशक्तिकरण के परिप्रेक्ष्य में आध्यात्मिक उन्नति एवं शारीरिक एवं मानसिक विकास के लिए योग की आवश्यकता एवं महत्व की नई शिक्षा नीति 2023 के फायदे और नुकसान, भारतीय कृषि जलवायु परिवर्तन के प्रभाव तथा बचाव के उपाय से सवाल पूछेगा। प्रभात खबर में भी यह खबर है कि आगे नाथ न पीछे पगा और धोबिया के कुकुर ने घर के नेघाट के पर निबंध ने खूब छकाया। 700 से 800 शब्दों में इन पर लिखना था निबंध। आगे नाथ न पीछे पगा और धोबिया के कुकुर ने घर के नेघाट के जैसी लोकोक्तियों पर निबंध लिखने का एकीकृत 69वीं संयुक्त प्रवेश मुख्य परीक्षा के अभ्यर्थियों के पसीने छूटे। 100 अंकों के लिए लगभग 700 से 800 शब्दों पर अभ्यर्थियों को निबंध लिखना था, लेकिन परीक्षा देकर निकलने वाले अधिकतर अभ्यर्थियों ने कहा कि 150 से 200 शब्द लिखने के बाद उन्हें समझ में ही नहीं आ रहा था कि आगे के विषय को कैसे बढ़ाया जाए। इस खंड के बाकी 2 लोकोक्ति अनेर धुनेर के राम रखवार अब बिना समाज के बोली ही सकेला का, बिन बोली समाज हो सकेला का पर भी अधिक लिखना संभव नहीं था। ऐसे में बहुत कम ही ऐसे अभ्यर्थी थे जो इस निबंध खंड को बेहतर प्रदर्शन कर सके। क्रॉनिकल एकेडमी के एमडी कुमार विजय ने भी निबंध के टॉपिक को टफ बताया। पहले के 2 खंडों पर की अधिक मेहनत। हालांकि खंड 1 और खंड 2 पर निबंध परंपरागत विषयों पर महिला सशक्तिकरण की वर्तमान स्थिति, राजनीतिक सशक्तिकरण के परिप्रेक्ष्य में और काले धन की अर्थव्यवस्था, अपराध, भ्रष्टाचार प्रमुख कारण है पर आधारित थे। चाणक्य आईएएस एकेडमी के रीजनल हेड डॉक्टर कृष्णा सिंह ने कहा कि उन्हें बेहतर से बेहतर किया जा सकता था। लिहाजा जिन अभ्यर्थियों ने खंड 3 में अधिक लिखने की गुंजाइश नहीं दिखी उन्होंने पहले 2 खंडों पर ही अधिक मेहनत किया है। परीक्षा पटना के 9 केंद्रों पर आयोजित हुई। मैट्रिक परीक्षा के लिए कल तक शिक्षकों की भेजने होगी सूची। जैसा कि आपको पहले भी हम लोग कल के भी अखबार में यह खबर आई थी कि इंटर और मैट्रिक के वार्षिक परीक्षा 2024 के लिए शिक्षकों के लिए स्कूल प्रबंधकों से जिला शिक्षा कार्यालय की ओर से स्कूलों की सूची मांगी गई है। स्कूलों द्वारा शिक्षकों की सूची भेजने के लिए पहले भी स्कूलों में प्रधान को सूचित किया गया है। जिले के 236 स्कूल प्रबंधकों ने परीक्षा शिक्षकों के लिए मांगी है। शिक्षकों की सूची अब तक नहीं भेजी है। जिन स्कूलों ने शिक्षकों की सूची नहीं भेजी है उन्हें 7 जनवरी तक शिक्षकों की सूची भेजने का निर्देशित किया गया है। शिक्षकों को रैंडमली चयनित किया जाएगा। इसके साथ ही सभी स्कूल प्रबंधक को दिया गया शिक्षक शारीरिक रूप से कमजोर या दिव्यांग या फिर मातृत्व अवकाश की सूची में अलग भेजने को कहा गया है। 8 को मिलेगी इंटर की प्रायोगिक परीक्षा की सामग्री। इंटर परीक्षा 2024 के प्रायोगिक परीक्षा 10 जनवरी से शुरू होगी। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के परीक्षा से संबंधित सामग्री जिला शिक्षा कार्यालय में भेज दी गई है। जिला शिक्षा कार्यालय ने अधिसूचना जारी कर कहा है कि प्रायोगिक परीक्षा की सामग्री 8 जनवरी तक राजेंद्र नगर स्थित राजकीय बालक उच्च माध्यमिक विद्यालय में दी जाए। अप्रैल तक छात्राएं दाखिले के लिए कर सकती है आवेदन। पटना विमेंस कॉलेज में नए सत्र में होगा डेटा विज्ञान की पढ़ाई। 4 साल के डिग्री कोर्स में शामिल होगा डेटा साइंस एवं एनालिस्ट। 8 सेमेस्टर में होगा कोर्स। बीएससी प्रोग्राम के तहत होगा संचालन। इन क्षेत्रों में मिलेंगे मौके मशीन लर्निंग इंजीनियरिंग, डेटा वैज्ञानिक, डेटा इंजीनियर, एआई विशेषज्ञ, रिसर्च वैज्ञानिक एवं अन्य। आवेदन के लिए क्या है पात्रता? इस कोर्स के लिए छात्राएं आवेदन करेंगे जिन्होंने 12वीं में भौतिकी, रसायन, गणित लेकर पढ़ाई की है
चूंकि इनकी पढ़ाई गणित की पकड़ की भी जरूरत है, इसलिए गणित का अनिवार्य किया गया है। नामांकन प्रवेश परीक्षा के आधार पर होगा। क्या है डेटा साइंस? इसके तहत किसी भी डाटा का विश्लेषण कर उसकी जानकारी निकालते हैं। डाटा साइंस सांख्यिकी, गणित, सांख्यिकी, सूचना विज्ञान, सूचना प्रौद्योगिकी जैसे कई क्षेत्रों के सिद्धांतों और तकनीकों का उपयोग करते हैं। डेटा साइंस का उपयोग साइबर सुरक्षा के लिए भी किया जाता है। यह एक आधुनिक तकनीक है जो अभी सिस्टम में संभावित जोखिम और भविष्यवाणी करके काम करती है। डेटा विज्ञान हमलों के पिछले इतिहास के उपयोग करता है। इसके आधार पर वे सिस्टम में आगामी हमलों के बारे में सचेत करता है। इसी के बारे में दिया हुआ है कि डेटा साइंस का एडमिशन अब पटना विमेंस कॉलेज में छात्राओं के लिए किया जाएगा, जिसका जिक्र किया गया है। तो ये आज के अखबार से कुछ विशेष खबरें थे जो आपके लिए थी। आपको अगर खबरें अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दोस्तों के बीच शेयर करें। धन्यवाद।